नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के बामडोली गांव पे है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इतने सारे लोग। ये वो लोग हैं जो दिल्ली के 360 गांव के बड़े प्रमुख लोग हैं और ये यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि आपको जानकारी होगा कि 15 जो सितंबर को जंतर मंतर पर इन लोगों का हाफ पंचायत है। किस वजह से ये लोग पंचायत करने वाले हैं इतने पैमाने पे इकट्ठा होके, हम उनसे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं 360 गांव के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, आप लोग 15 तारीख को जंतर मंतर पर हाफ पंचायत लगाने वाले हैं, किसके खिलाफ? देखिए, हमारा जो मुद्दा है वो खिलाफ नहीं है। हमारा मुद्दा है कि हमारी समस्याओं का समाधान करें, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। दोनों से रिलेटेड हमारे मुद्दे हैं और लगातार हम इन पे वर्षों से आंदोलित हैं। और पिछले वर्ष भी जब हमने आंदोलन किया तो सरकारों ने, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे एलजी साहब हो, दोनों ने हमें आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द इन मुद्दों का समाधान होगा। लेकिन एक वर्ष बीत गया, आज तक मामले जो के तो पड़े हैं। अब दिल्ली के प्रत्येक 360 गांव ने ये ठाना है कि वो अपने हक और अधिकार इस विधानसभा के चुनाव से पहले लेके रहेंगे। और चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई सी सरकार हो, जो हमारे काम करेगी, जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगी, जो हमारा इन मुद्दों पे समर्थन करेगी, उसी का हम स्वागत और धन्यवाद भी करेंगे। और जो नहीं करेगी उसका विरोध भी डट के करेंगे। और आपने बताया कि यहाँ आज ये सिर्फ बामडोली गांव की पंचायत है, क्योंकि लगातार जब से हमने मीटिंग, पंचायत, महापंचायत का ऐलान किया है, तो हर गांव में जा जाके मैं लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। और लोगों में काफी आक्रोश है। खुद से लोग मुझे फोन करते हैं कि हमारे गांव में आइए, हमारे गांव में आइए। और लोगों में काफी आक्रोश है और जिसका खामियाजा सरकारों को भुगतना पड़ेगा अगर हमारी मांगों को जल्द नहीं माना गया। और 15 तारीख को जो महापंचायत हो रही है उसमें एक बड़ी संख्या में दिल्ली के 360 गांव के लोग पहुंचेंगे और अपना हक अधिकार लेकर वहां से वापस लौटेंगे। दिल्ली की जनता ये समझने की कोशिश करेगी कि चुनाव आया है तभी आप लोग इस तरह का जो महापंचायत आयोजन कर रहे हैं, इससे पहले आप लोग कहाँ थे? ये मुद्दे वर्षों से लंबित और समय समय पे आंदोलन किया। हमने पिछले साल भी किया। उसके बाद में लोकसभा के चुनाव आ गए। फिर गर्मी और मौसम के समय को देखते हुए हम लोगों ने हमेशा सरकारें और पार्टियां गांव वालों का शोषण करती आई है। अब समय है, गांव वालों ने समझदारी के साथ ये निर्णय लिया कि चुनाव से पहले जो काम हो जाएगा वो चुनाव के बाद नहीं होगा। अब तक पार्टियां हमें बहकावे में रखती आई हैं। अब हम बहकावे में रहने वाले नहीं है। हमने साफ कह दिया है कि जो भी काम होगा चुनाव से पहले होगा। झूठे वादे हमें नहीं चाहिए, हमें समाधान चाहिए, हमें आश्वासन नहीं चाहिए। तो अब की बार हम समाधान लेके वहां से आएंगे। और मैंने कहा कि अगर समाधान नहीं हुआ तो दोनों सरकारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और दिल्ली की जो तीनों पार्टियां हैं, जो हमारा साथ और सहयोग और समर्थन करेगी उसका हम धन्यवाद भी करेंगे, और जो नहीं करेगी उसका विरोध भी डट के करेंगे। अगर हमारी समस्याओं का समाधान विधानसभा के चुनाव से पहले नहीं हुआ तो दिल्ली के 360 गांव और भी कड़े निर्णय ले सकते हैं। जरूरत पड़ी तो इस चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। बहिष्कार भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी जो मांगे हैं उसके प्रमुख मांगे की बात करें तो कौन कौन से हैं? प्रमुख मांगे हमारी, जो हमारी मोटेशन बंद पड़ी हुई है। ना जाने कितने हादसे इस कोरोना काल में हुए और पुश्तैनी संपत्ति उनके वारिसों के नाम नहीं आ पाती है, मोटेशन नहीं हो पाती है। हमारे जो गरीब किसान भाई है 74/4 सूत्री के, उनको मालिकाना हक नहीं मिला। जो हमारे किसानों की जमीन भूमि अधिग्रहण में गई उसके बदले अल्टरनेटिव प्लॉट का जो प्रावधान किया था उसको सरकारों ने बंद कर दिया स्कीम को। और लगातार गांव में सीलिंग का डर, माहौल इतना सताए हुए है। हमारे पास एकमात्र रोजगार है किराए का, और उस पे भी कहीं ना कहीं सरकारों की पैनी नजर है। हमारे से सब कुछ तो सरकारों ने छीन लिया। कोड़ियों के भाव जमीन ले ली। हमारी ग्राम सभा की जमीन जिसपे गांव का मालिकाना हक है वो सरकारों ने शहरीकरण के नाम पर हड़प ली है। और कहीं ना कहीं उन पे प्राइवेट बिल्डरों को दे दी गई है। तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा। और साथ ही साथ जो हाउस टैक्स के मुद्दे पर दिल्ली नगर निगम की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पे कहा था कि गांव में हाउस टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन
आज भी कई गांव में एक का दुक्का नोटिस आ जाते हैं। हम कहते हैं कि हम उसका नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन भी वहां से लेकर आएंगे। उस पे भी अब जुमलेबाजी किसी सरकार की नहीं चलेगी। तो देखा आपने कि हम मेरे साथ मौजूद थे 360 के गांव के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इनकी जो मांगे हैं मुख्यतः कि मतलब कि जमीनी स्तर पर मांगे हैं जो सरकार को मुहैया करानी चाहिए, और साथ ही जो एमसीडी द्वारा जो हाउस टैक्स जो लगाया जाता है वो कहीं ना कहीं गलत इनके अनुसार कहा जाता है, क्योंकि पहले भी इन्होंने मांग किया था कि एमसीडी द्वारा जो हाउस टैक्स है वो नहीं लिया जाए, क्योंकि गांव का जमीन है, वो खुद की जमीन है, वो खुद वहां पे अपने काम काज करते हैं, तो उसमें कोई एमसीडी की तरफ से कोई यहाँ पे पहल नहीं, कोई काम नहीं है, तो टैक्स किस बात की। लेकिन लगातार इस तरह का जो माहौल चल रहा है, और ये जो 15 तारीख को जो जंतर मंतर पे महा पंचायत होने वाली, उसको लेकर ये गांव गांव जाके लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि हमें सरकार से क्या मांग रखनी चाहिए, क्या क्या असुविधा इनको मिल रही है। इसको लेकर लगातार इनका जो दौरा है हर गांव में चल रहा है, और 307 गांव के जो लोग हैं वो 15 तारीख को जंतर मंतर पर पहुंचकर महापंचायत करेंगे। उस महापंचायत में जो मांग होगी, अगर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार अगर नहीं मानती है, तो आने वाले चुनाव में उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.